लिस्ट सारा कवर हो गया था हमारा। ठीक है, इसमें वीडियो डालनी रह गई है बस, तो मैं वीडियो एक एक करके डाल दूंगा यहाँ पे, यहीं देख लेना। आज भी डालूंगा एक वीडियो। तो लिस्ट के बाद अब टपल पे आ जाते हैं। तो टपल बहुत सिमिलर होता है लिस्ट से, खाली डिफरेंस ये होता है कि लिस्ट में हमारे स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन होती है और टपल में हमारे राउंड ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और यही है कि इट इज़ यूज टू स्टोर वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। ठीक है, कुछ भी वैल्यूज इसमें स्टोर करा सकते हो। टपल्स ये होता है फ़र्क कि इम्यूटेबल होते हैं स्ट्रिंग की तरह, मतलब तुम इन प्लेस में जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिस्ट की तरह है कि डिफर इन द वे कि वो इम्यूटेबल होते हैं, बस ये याद रखना है। इसी यही डिफरेंस होता है टपल में। स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है। लिस्ट में आप जाके उसको चेंज कर सकते हो इन प्लेस जाके, लेकिन टपल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। टपल इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, वही है कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यू स्टोर करने के लिए है, और पैरेंथेसिस से डिपिक्ट करते हैं टपल को, राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस कह लो, कुछ भी कह लो। सेम ही है जैसे लिस्ट में दे रखा था, एम्प्टी टपल होता है, इसमें राउंड पैरेंथेसिस हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा अंदर। टपल ऑफ इंटीजर 1 2 3। टपल ऑफ नंबर हो गया, ये सारे नंबर्स आ गए, कुछ भी डेसिमल पॉइंट वाले आ गए, इंटीजर आ गया, सबको एक साथ क्लब कर दिया। टपल ऑफ करेक्टर, सारे करेक्टर आ गए। मिक्स वैल्यू टाइप, जिसमें एक करेक्टर आ रहा है, एक स्ट्रिंग आ रही है और इंटीजर्स आ रहे हैं। फिर टपल ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें ये सारी स्ट्रिंग आ रही है हमारी, तो इसमें सारी स्ट्रिंग्स आ रही है हमारी। सारे नेम्स है जिसमें रोहन, मनीष, सोहन। तो सेम ही तरीका है, इसको मैंने पैरेंथेसिस खोला, पैरेंथेसिस बंद किया, इसमें पैरेंथेसिस के अंदर 1 2 3 डाल दिया, फिर यहाँ पे नंबर्स डाल दिए। तो जैसे लिस्ट में है, खाली ये फ़र्क है कि हमने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया। ABCD, ए मनीष कुमार और ये सब डाल दिया, और यहाँ पे सारे नेम्स डाल दिए। ठीक है, तो सेम ही है, बस राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ होगा यहाँ पे एज कम, और लिस्ट में होता था स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद क्रिएटिंग टपल है, सिमिलर टू लिस्ट क्रिएशन। यही डिफरेंस यही है कि हम राउंड ब्रैकेट का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, और वही स्टार्ट एंड एंड ऑफ द टपल, एंड सेपरेट करते हैं उन आइटम को कॉमास से। ठीक है, तो ये सब हो गया, सेम ही है, ऊपर जो कर रखा था वही इसको रिपीट कर रखा है। तो बस ये डिफरेंस है, यहाँ पे प्रिंट कर रखा है हर टपल को कॉमा कॉमा करके, और सेपरेटर ही बैकस्लैश एन डाल रखा है। तो ये सारे जो भी टपल होंगे, पहले ये एक आ जाएगा, फिर एक लाइन में ये आ जाएगी, फिर एक लाइन में ये आ जाएगा, एक लाइन में ये आ जाएगा, एंड सो ऑन होता रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क है नहीं, ऊपर और नीचे में सेम ही कर रखा है। यहाँ पे बस प्रिंट हर एक को अलग अलग लाइन में कर रखा है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल जैसे हमने लिस्ट में देखे थे वैसे ही टपल में होते हैं। टपल, एम्प्टी टपल हमारा ऐसे होता है कि हम स्टार्ट करें और ख़त्म करें उस पैरेंथेसिस को, और वो एम्प्टी टपल हो जाएगा। तो टपल इक्विवेलेंट किसके है, 0 और ये, एंड लाइक देम, उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, अगर वो एम्प्टी है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी, और इसलिए इसका यूज़ होता है ताकि हम इफ़ कंडीशन या ऐसे कुछ में हम यूज़ कर लेंगे एम्प्टी टपल को। ठीक है, तो एम्प्टी टपल होता है ये, और इसकी ट्रुथ वैल्यू होती है फॉल्स, जैसे कि लिस्ट में होता है। लॉन्ग टपल वही जैसे हमने लॉन्ग लिस्ट में देखा था, इफ़ टपल कंटेन मैनी एलिमेंट, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है, तो ये उसको हम लिख सकते हैं उस लॉन्ग टपल को, और सेवरल लाइंस में हम जो भी हमारे एलिमेंट है वो सारे हम इसमें डिनोट कर सकते हैं। जैसे, तो इसमें अगर बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स हमें डालने हैं, तो सारे हम एलिमेंट्स इसमें डाल सकते हैं एक एक करके, और सेवरल लाइंस के क्रॉस एक्सपैंड हो सकता है पूरा। ठीक है, तो वही है जैसे लॉन्ग लिस्ट में था, सारे एलिमेंट हम डाल सकते हैं। सिंगल एलिमेंट, इसका तरीका ये होता है कि सिंगल एलिमेंट के लिए क्रिएट अ टपल विद वन एलिमेंट, उसको उसमें आपको कॉमा डालना पड़ेगा आफ्टर द सिंगल एलिमेंट। यानी कि अगर मैंने, ये हमारा टपल है, अगर मैं ये दिखाऊं, तो ये हमारा टपल नहीं होगा क्योंकि इसके आगे कॉमा नहीं डल रखा है, ये हमारा इंटीजर ही आएगा। ये जब इसका आउटपुट आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो ये हमारा टपल नहीं बना। तो अगर सिंगल एलिमेंट का हमें टपल बनाना है, तो आपको एक कॉमा डालना पड़ेगा उसको ये बताने के लिए कि भाई हम ये टपल बना रहे हैं, ना कि एक इंटीजर बना रहे हैं। तो जब भी आप टपल बनाओ एक एलिमेंट का, तो उसके आगे जो भी सिंगल एलिमेंट है उसके आगे एक कॉमा लगा देना, ताकि वो डिनोट हो जाए कि यहाँ पे एक हम टपल बना रहे हैं, ना कि एक इंटीजर बना रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट के लिए बस ये ज़रूरी है कि हमें जब भी हम एक सिंगल एलिमेंट का टपल बना रहे हैं, तो हम ये डिनोट कर देंगे कि भाई उसके आगे एक कॉमा लगा देंगे, ये बताने के लिए कि ये एक इंटीजर नहीं बना रहे हम, ये एक टपल बना रहे हैं। जैसे कि मैंने किया यहाँ पे इसके आगे मैंने कॉमा लगा दिया, तो इससे टपल आ जाएगा। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये एक इंटीजर रीड कर लेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है इसमें एक कॉमा लगाना जब भी आप एक सिंगल एलिमेंट का टपल बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मतलब 2 3 एलिमेंट का हमें बनाना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसमें कि मुझे भी मतलब थोड़ा नया है मेरे लिए भी, ये क्या किया है 8 7 9, मतलब हमने राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया, हमने खाली
एक ऐसी वो बना दी जिसमें हम कॉमा सेपरेटेड नंबर्स बता रहे हैं और ये अपने आप इसको ऐसे ले लेगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम शुरू से ही राउंड ब्रैकेट करें, जैसे कि 790, तो ये भी एक टपल देगा। तो ये एक तरीका हो गया जिसमें हमने राउंड ब्रैकेट से टपल बना दिया। लेकिन एक तरीका ये भी हो गया जिसमें हमने सारे नंबर्स हमने कॉमा करके लिख दिए और वो भी एक टपल ले लेगा इसमें। ठीक है, ये भी एक टपल होगा और ये राउंड ब्रैकेट्स वाला भी टपल होगा। ये यूज़ करना ज़्यादातर राउंड ब्रैकेट्स वाला, क्योंकि ये जेनरिक इसका वो फॉर्म होती है। यही ज़्यादातर यूज़ करना है, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग लग रहा है, राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो राउंड ब्रैकेट में आ रहा है। तो इसी को फॉलो करना हमेशा। तो जब भी सिंगल एलिमेंट का बनाना है तो कॉमा दे देना एक उस एलिमेंट के बाद, और जब मल्टीपल एलिमेंट का है तो फिर सबके आगे कॉमा आएगा, लास्ट वाले के आगे सिर्फ कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेस्टेड टपल देख रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है नेस्टेड लिस्ट, वैसे ही नेस्टेड टपल होता है। तो वैसा ही होगा नेस्टेड टपल भी। तो जैसे ही हमारा एक टपल है, मेन टपल है जिसके अंदर ये 30 है, 40 है, लेकिन नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक और चीज़ आ रही है उसके अंदर। तो नेस्टेड टपल है तो क्या आएगा इसके अंदर, एक और टपल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और टपल आ गया, फिर एलिमेंट आ गया। तो इसमें हमारे 4 एलिमेंट है, एक 30 है, 40 है, फिर ये टपल है तीसरा 50, 100 और एक चौथा ये है 7। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट है इसमें। तो अगर हम T1 का देखें, इसमें T1 2 को, तो T1 2 के हमारा एक टपल है पूरा का पूरा। तो ये 50, 100 ये हमारा पूरा टपल है। लेंथ ऑफ T1 यानी कि टपल है हमारी 4 है हमारी लेंथ टपल की। और जो ये 50, 100 है, ये एक एलिमेंट है इसका, जो कि है 0, 1, 2 सेकेंड पोजिशन पे है। ठीक है, तो T1 2 हमारा ये पूरा टपल है 50, 100। और T1 2 का 0 वाला जो वो है एलिमेंट, वो हमारा 50 है। और वैसे ही T1 2 जब 2 पे जा रहे हैं उसके बाद 1 पे जाएंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है ये। तो इसका एग्जांपल जैसे ये ले रखा है T1 2 क्या है, 0, 1, 2, ये पूरा टपल आ जाएगा 50, 100। उसका T1 2 का 0 वाला पार्ट मतलब 2 के अंदर 0 वाला दे रखा है, तो 2 के अंदर जाएंगे फिर 0 वाला दे देंगे तो ये 50 आ जाएगा। T1 2 के अंदर 1 वाला दे रखा है, तो यानी कि 2 के अंदर जाएंगे फिर 1 पे जाना हमें, तो 100 आ जाएगा इसका। ठीक है, T1 3 क्या है, 0, 1, 2, ये 2 पूरा है टपल हमारा, और 3 हमारा ये आ गया, तो 7 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद टपल्स एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो वी कैन यूज़ द बिल्ट इन टपल, जैसे लिस्ट होता है उसमें लिस्ट फंक्शन था, इसमें हमारा टपल मेथड है जिससे हम टपल बना सकते हैं सीक्वेंसेस से। तो पहला जो हम देखेंगे एग्जांपल, तो पहला जो एग्जांपल देखेंगे इसमें वो हमारा होगा जब हम टपल मेथड का यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं। स्ट्रिंग के हमारी वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि क्या करता है ये फंक्शन, सब कैरेक्टर्स को अलग कर देता है और अलग अलग करके स्टोर करा देता है इसमें टपल में। तो ये क्या दे देगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, WEL, ये पूरा आ जाएगा, अलग अलग कर देगा सबको और ये हमारा एक टपल बना देगा। तो जैसे लिस्ट में होता है वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। फिर हमने ये देखा था कि लिस्ट से टपल में कर सकते हैं, लिस्ट को जो जो हमें लिस्ट दे रखी है उसको टपल में बनाना है। तो अगर लिस्ट हमारी ऐसी होगी और फिर हम इसके अंदर टपल मेथड लगा के इसके अंदर लिस्ट पास कर देंगे, तो ये हमारा टपल बना देगा और इसमें स्टोर करा देगा T1 में। और वो सेम ऐसी आ जाएगी, राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे और ये सब आ जाएगा WELCUME। तो ये जैसे हमने ये किया T1 को प्रिंट किया, तो ये पूरा टपल दे दिया और सेम सारे करेक्टर्स आ गए इसमें। ठीक है, फिर eval मेथड भी हमने देखा था, eval वही सेम ही है इसमें भी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टपल 1 हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं। हमें पता है इनपुट का आउटपुट क्या होता है, इनपुट का आउटपुट होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आती है इससे और उसको टपल में पास करा रहे हैं। और अभी हमने ऊपर देखा था जब हम टपल के अंदर स्ट्रिंग पास कर रहे थे तो क्या हो रहा था, सारे एलिमेंट को वो अलग कर रहा था। तो वही इस केस में भी हो जाएगा। जैसे हमने इसमें इनपुट लिया, ये पूरा इनपुट ले लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको एलिमेंट को हर हर एलिमेंट को अलग अलग कर दिया और उसके अंदर स्टोर करा दिया हमारे टपल के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 सारे अलग अलग हो गए, सारे ऐसे हो गए क्योंकि ये स्ट्रिंग थी और ये ऐसे कन्वर्ट हो गया टपल फंक्शन की वजह से, और इसमें स्टोर हो गया टपल 1 में। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है, इसके बाद इवैल लगा हुआ है, इनपुट लगा हुआ है, एंटर लिस्ट टू बी एडेड। ठीक है, तो इसके इसके अंदर हम टपल पास कर देंगे, इनपुट के अंदर टपल पास होगा जब हम इससे मांग रहे हैं एंटर लिस्ट टू बी एडेड। तो इसने टपल पास किया है। अब हमें पता है इनपुट का जो आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग होता है, लेकिन उसके बाद हमने ईवैल भी स्पेसिफाई कर रखा है। ईवैल हमें पता है कि समझदार होता है, मैथमेटिकल जो भी हम इसको पास करते हैं ये समझ जाता है कि वो क्या पास किया है। तो जब हम एक टपल पास करेंगे तो ये समझ जाएगा एक टपल पास हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको टपल में ही कन्वर्ट कर देगा। इवैल इनपुट किया हमने,
इसने पूरा टपल डाला, स्ट्रिंग ये यहाँ तक ये स्ट्रिंग आएगा, इनपुट का आउटपुट स्ट्रिंग आ जाएगा, लेकिन इवैल क्या करेगा, इस पूरी चीज़ को एक टपल में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हमें टपल मिल जाएगा यहाँ पे। ये पूरा टपल आ गया 1 2 3, जो जो यहाँ जहाँ पे जो यहाँ स्पेसिफाई किया यूज़र ने, वो पूरा टपल हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या इसमें, तो सबसे पहले हमने इनपुट फंक्शन को कॉल किया, इनपुट फंक्शन कॉल किया, यूज़र ने इनपुट किया, मान लो टपल यूज़र ने मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं डालूंगा, तो इनपुट का आउटपुट हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, तो यहाँ पे उसने स्ट्रिंग दे दिया हमें आउटपुट में, लेकिन हमें तो टपल चाहिए। पर हमें ये भी पता है कि ईवैल समझदार होता है, अगर हम ईवैल में पास करा देंगे ये चीज़, जो इनपुट का आउटपुट था वो हम पास करा दिया ईवैल में, तो ये हम ईवैल में पास करा देंगे, तो ये स्ट्रिंग उसने पास करा दी और ये टपल उसके अंदर था, तो ईवैल समझ जाते हैं, ईवैल समझदार फंक्शन होता है, वो समझ जाते हैं कि ये क्या है मैथमेटिकली, और उस वो कन्वर्ट कर देता है उस चीज़ में, तो इसको इसने हमें वो टपल दे दिया, जो यूज़र ने डाला था वो हमें मिल गया टपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें हमें क्या करना है कि प्रोग्राम लिखना है जिससे हमें 3 टपल बनाने हैं, और जो यूज़र है वो ये इनपुट देगा, पहला इनपुट वो ये देगा, हेलो वर्ल्ड देगा, फिर ये सब देगा, और फिर एक लिस्ट दे देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इवैल इनपुट करके लेना है, इवैल इनपुट, क्योंकि इवैल क्या करता है, हमारा जो भी वो देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें 3 टपल बनाने हैं, और ये हमारे इनपुट होंगे यूज़र के, तो ये आसान है प्रोग्राम। हम क्या करेंगे कि जो इनपुट है, हम जो इनपुट लेंगे यूज़र से, उसके आगे ईवैल लगा देंगे, तो ईवैल क्या करेगा, ईवैल वो समझ जाएगा जो भी वो यूज़र दे रहा है, अगर वो हमें ये देगा स्ट्रिंग देगा तो वो ये समझ जाएगा, अगर हमें लिस्ट देगा तो समझ जाएगा ईवैल, ये चीज़ देगा तो ये भी चीज़ समझ जाएगा। ये मतलब नॉर्मल इनपुट के बाहर हम ईवैल लगा देंगे, जैसे कि इन्होंने किया, पहले इनपुट कर दिया, उसके बाहर एक ईवैल लगा दिया, तो ईवैल से समझ आ गया जो भी यूज़र डालेगा, और उसके आगे हमने एक टपल लगा दिया, क्योंकि टपल फंक्शन से ही टपल बनता है, तो इस केस में स्ट्रिंग आ जाएगी टपल के अंदर, तो वो पता है कि क्या आ जाएगा, ये सबको अलग अलग कर देगा कैरेक्टर को, और सही इसका आंसर दे देगा। इस केस में यही चीज़ आ जाएगी, मतलब ये 120 40 और 70 ये हमने देखा था, ये टपल बनाया था, तो इसने भी एक ऐसा टपल बना दिया, टपल 120 40 70 80 100 इसने बना दिया। फिर तीसरा ये है कि ये लिस्ट दे देगा, ईवैल वाला ये वाली लिस्ट दे देगा जो यूज़र डालेगा, और फिर इसको टपल में हम पास कर देंगे, तो ये भी एक टपल बन जाएगा, क्योंकि लिस्ट भी हम पास कर सकते हैं टपल में, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है उस लिस्ट को टपल में। तो ये वाली लिस्ट मतलब ये जो लिस्ट डाली हमने 120 130 ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगी इस केस में, तो ये हमारा टपल आ जाएगा इस केस में। तो यूज़र जो भी डालेगा वो समझ जाएगा ईवैल, और वो चीज़ पास कर देंगे अगर टपल में, तो हमारी चीज़ बन जाएगी, हमारी टपल बन जाएगा, और वही इस केस में हो रहा है। अभी लास्ट चीज में ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ T1 T2 T3 क्रिएटेड एज पर द कोड गिवन बिलो, तो उनके टाइप्स क्या होंगे। तो अगर हमें इनके टाइप्स जानने हैं, तो हम टपल वाली चीज़ हटा देंगे और बाकी चीज़ ले लेंगे, मतलब ईवैल इनपुट और यहाँ तक ले लेंगे, तो ये हमें पता है कि ईवैल हमें सही चीज़ दे देता है, अगर स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग दे देता है, अगर ये चीज़ होती है तो ये चीज़ दे देता है, ये लिस्ट होती है तो लिस्ट दे देता है। तो ये चीज़ जब हमारे ईवैल से हम ले लेंगे, ईवैल इनपुट, और ये फिर पूरी चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आ गया। उसके बाद हम टाइप यूज़ कर लेंगे इसमें, तो हमें ये टाइप करेक्ट टाइप दे देगा, क्योंकि इवैल हमें पता है वो सही चीज़ को सही उसमें कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग में दे देता है, लिस्ट होती है तो लिस्ट में दे देता है। तो हमारा जो टपल तो बन ही नहीं रहा यहाँ पे, ये गलत हो रखा है, ये टपल तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टपल का तो यूज़ हो ही नहीं रखा। ठीक है, तो ये खाली टाइप है, ये जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है उसका टाइप है, तो ये चीज़ तो गलत कर रखी है यहाँ पे, टपल बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे टपल का यूज़ ही नहीं हो रहा। ठीक है, खाली हमें क्या करना है, टाइप हमें प्रिंट कराना है कि जो यूज़र दे रहा है उसका टाइप क्या है, ये टाइप का क्वेश्चन है वैसे भी। तो टाइप T1 हमें पता है, अगर यूज़र हमें ये हेलो वर्ल्ड दे देगा, ये स्ट्रिंग दे देगा, तो ईवैल उसे कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, तो टाइप T1 क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो यूज़र ने डाला, ये कॉमा सेपरेटेड ये चीज़ डाल दी, तो ये तो हमें पता ही है कि ये क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो कॉमा सेपरेटेड चीज़ से मैंने बताया था कि तुम एक टपल बना सकते हो, तो ये टपल बन जाती है। तो इसमें है क्या कि हमें टाइप्स पता करने हैं T1 T2 T3 के। ठीक है, जो भी यूज़र ने इनपुट दिया, तो ये टपल का क्वेश्चन ही नहीं है पहली बात, जो हमें यूज़र इनपुट दे रहा है उसके टाइप्स पता करने हैं, खाली वो है। तो ईवैल इसमें क्या करा है हमने, T1 इक्वल टू ईवैल इनपुट एंटर इनपुट ऑफ टपल 1, ईवैल इनपुट एंटर इनपुट फॉर टपल 2 एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि पहले ये हेलो वर्ल्ड दे रहा है, तो हमने इसको प्रिंट करा दिया, सबसे पहले टपल 1 हेलो वर्ल्ड है, ये प्रिंट करा दिया जो भी यूज़र ने दिया, और फिर उसका टाइप करा दिया, तो हमें पता है टाइप क्या है, स्ट्रिंग है हमारी ये। दूसरे में उसने कॉमा सेपरेटेड वो दे दी, तो हमें पता है कि जो ये आया वो एक टपल होता है, तो टपल 2 प्रिंट हो गया कि ये टपल है, ये प्रिंट हो गया, और इसका टाइप क्या आ गया, टाइप भी इसका टपल आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि हमने जो यूज़र ने दिया, यूज़र ने क्या दिया, इसमें एक लिस्ट दे दी, तो ईवैल इसको
समझ लेगा कि एक लिस्ट है, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा, टपल 3 में एक लिस्ट प्रिंट कर देगा, लिस्ट प्रिंट कर दी, और टाइप ऑफ T3 क्या हो जाएगा हमारा, लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक लिस्ट आ गया, ठीक है।